हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट कि फाइनल अकाउंट को बनाने का सबसे बढ़िया मेथड या तरीका क्या है। पहले थोड़ा सा मैं आपको फाइनल अकाउंट समझा दूं, उसके बाद फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है ये चीज़ जरा समझो। फाइनल अकाउंट का मतलब ये वो लास्ट अकाउंट है जो हर, ठीक है, ये वो लास्ट अकाउंट है जो हर, ठीक है, एक्सटर्नल इंटेंडेड यूजर्स रीड करेंगे। एक्सटर्नल इंटेंडेड यूजर्स का मतलब क्या? एग्जांपल बैंक, ठीक है, या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इनकम टैक्स यानी सीबीडीटी या फिर सीबीडीआईटी। करेक्ट। दूसरा जो बात है उसको ध्यान से समझना कि फाइनल अकाउंट जब हर इंटेंडेड यूजर पढ़ने वाले हैं, हम लोगों को इसको क्लासिफाई करना होगा और डिटेल्स मेंशन करना होगा, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उसका एक ट्रांसपेरेंट इमेज बिल्ड हो। करेक्ट। इतना चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और हम लोग बेटर हो अगर वर्किंग नोट या फिर डिटेल नोट टू अकाउंट बना है। तो ये जो फाइनल अकाउंट है ये ना ही केवल हमारे प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन करने के लिए है, बल्कि ये हमारे कंपनी का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको ढंग से बनाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। तो बिजनेस में हम लोग जब कभी भी बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो है ट्रांजैक्शन। आपको पता होगा कि पूरा का पूरा अकाउंट ट्रांजैक्शन पे ही बेस्ड है, ठीक है। और इस ट्रांजैक्शन में दो कैटेगरी आता है, एक आता है इनकम, एक आता है एक्सपेंसेस। करेक्ट। ये जो इनकम और जो एक्सपेंसेस है इसको पहले ध्यान से समझो इसके बारे में। इनकम ऑलवेज क्रेडिट साइड में दिया हो और जो एक्सपेंसेस है वो ऑलवेज डेबिट साइड में दिया होता है। अब एक चीज और समझना, क्या मेरे पास आने वाला हर पैसा जो भी हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं, क्या वो केवल और केवल हमारा इनकम है? इनकम, आंसर इज नो। सम टाइम वो हमारे लिए लायबिलिटी भी होता है। ठीक उसी तरह जो भी हम लोग पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है, पे कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है, तो क्या वो मेरा केवल और केवल एक्सपेंस है? इसका भी आंसर नो। सम टाइम हम लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं। क्या बिल्ड करते हैं? एसेट। तो इसका मतलब कि जब भी आपको फाइनल अकाउंट
बनाने को मिलेगा एग्जाम में या कहीं पे भी, आपको अकाउंटेंट यानी कि आपको एज एन अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस आपके पास होना चाहिए विद सम एडजस्टमेंट, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जब आपको एज ए ट्रायल बैलेंस मिलेगा तो एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ट्रायल बैलेंस है उसका दो साइड होता है, एक होता है एक होता है क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड। एक क्या होता है क्रेडिट, एक होता है डेबिट। क्रेडिट साइड में दो चीज आपका रिकॉर्ड होता है। पहला लाइबिलिटीज, सॉरी लाइबिलिटीज, और दूसरा इनकम। क्योंकि हर रिसीव किया हुआ पैसा या आने वाला पैसा इनकम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा आपको डेबिट साइड में दिखेगा, पहला चीज एसेट्स और दूसरा चीज एक्सपेंसेस। क्योंकि खर्च किया गया या खर्च होने वाला जो पैसा है या जो हम खर्च करने वाले हैं, इज इट नॉट कंपल्सरी कि हर बार वो बस एक टेम्पोररी काम के लिए हो, शायद वो एसेट्स बिल्ड करने के भी पर्पज से हो सकता है। तो ट्रायल में हम जब भी देखें पहला अपना क्लियर कर ले कि क्या क्या हमारा इनकम है, क्या क्या हमारा एसेट्स है, क्या क्या हमारा एक्सपेंस है, क्या क्या हमारा लाइबिलिटी, ये चीज आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार इस चीज को क्लियर कर लेते हैं तो आगे कैसे प्रोसीड करना है पहले वो समझो। इनकम के दो साइड होते हैं, वो दो साइड क्या है समझो। एक इनकम होता है आपका डायरेक्ट इनकम, क्या होता है डायरेक्ट इनकम। एक होता है इनडायरेक्ट इनकम। एक्सपेंस का भी आपका दो साइड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये बात समझो, जो भी आपका डायरेक्ट इनकम है वो डायरेक्ट इनकम कैसे हो सकता है, जो आपका मेन पर्पस ऑफ बिजनेस है या जो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ इनकम accrued or received within a particular financial year, or you can say accounting year, or you can say accounting year, ठीक है। वो सारा एनी काइंड ऑफ इनकम और रिसीव्ड, ठीक है, any kind of income accrued or received within a particular financial year, ठीक है, from primary business activity is called direct income। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सर आप एग्जांपल समझना, ठीक है। एग्जांपल ये है कि मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बना रहा हूँ, एक लेट एग्जांपल, मैं एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर या मैन्युफैक्चरर, हाँ, मैं एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर का अकाउंट्स देख रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरर का अकाउंट देख रहा हूँ तो जब भी वो कोई भी फर्नीचर सेल करेगा, ठीक है, जब भी वो कोई फर्नीचर सेल करेगा तो उससे जो उसको रेवेन्यू रिसीव होगा
वो उसका डायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि उसका प्राइमरी पर्पज ही है फर्नीचर बना के बेचना। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग एक एग्जांपल लें, ठीक है, गारमेंट कंपनी का, तो अगर गारमेंट कंपनी फर्नीचर बेच रहा है, ठीक है, तो फर्नीचर सेल करना उसका प्राइमरी एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है, तो उससे जो रेवेन्यू रिसीव होगा, उससे जो आपको रेवेन्यू रिसीव्ड होगा, ठीक है, वो आपका जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, और ये कहा जाएगा डायरेक्ट इनकम। अब ये बात जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई भी चीज डायरेक्ट इनकम होगा, क्या होगा, डायरेक्ट इनकम अगर होगा कोई भी चीज, तो आपको ये चीज समझना है, इफ एनीथिंग इज डायरेक्ट इनकम, तो ये हमारा बनेगा ट्रेडिंग का पार्ट। किसका बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वही अगर कोई भी चीज मेरा इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट बनेगा, करेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट बनेगा, तो मेरे लिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट। अब बात ये आता है कि ट्रेडिंग में भी दो कॉलम होगा, एक होगा डेबिट के लिए, एक होगा क्रेडिट के लिए। तो जो बात इनकम का हो रहा है, तो इनकम हमेशा, हम लोग ने वह भी पढ़ा कि इनकम हमेशा किस साइड रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो याद रखना कि अगर डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और इनडायरेक्ट इनकम है पीएल के क्रेडिट साइड, करेक्ट, ठीक है, रिकॉर्ड होगा इतना। अब वहीं पे अगर हम बात करें एक्सपेंस, ठीक है, तो एनी एक्सपेंस विच रिक्वायर्ड टू स्पेंड फॉर प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसी का जो मैंने एग्जांपल दिया है, उसी को जरा समझते हैं। अगर एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और वो फर्नीचर बनवा रहा है, क्या करवा रहा है, वो अपने यहाँ पे फर्नीचर बनवा रहा है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, और वो फर्नीचर बनवा रहा है, फर्नीचर बनवा रहा है, तो फर्नीचर बनवाना उसका प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज है, और वो उससे रिलेटेड अगर कोई भी खर्चा हो रहा है, एनी एक्सपेंस इनकर्ड, तो वो हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, करेक्ट। अब वही जरा सोचो कि एक फर्नीचर ही मैन्युफैक्चरर है, बट वो अपने फैक्ट्री के लिए एक वॉचमैन को रखा है, ठीक है, वॉचमैन को वो सैलरी पे करता है। क्या पे करता है? सैलरी अगर पे कर रहा है, तो वो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इनकर्ड नहीं हो रहा है। उस वजह से उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करेंगे। तो अब बात ये आती है कि अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के किस साइड आएगा, वो आएगा ट्रेडिंग का डेबिट साइड। कहाँ आएगा, और वही ये कहाँ आएगा, पीएल के डेबिट साइड। तो अभी जो हम लोगों ने मोटा मोटा बात समझा, वो ये समझा
ठीक है। Income are two type. First one is direct and next one is indirect. डायरेक्ट इनकम कहाँ रिकॉर्ड होगा? डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और इनडायरेक्ट इनकम कहाँ रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। वहीं पे अगर हम लोग इसको समझें कि एक्सपेंसेस को, तो एक है डायरेक्ट। डायरेक्ट हमारा रिकॉर्ड होगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड, और इनडायरेक्ट हमारा रिकॉर्ड होगा पीएल के डेबिट साइड। भैया एक बात समझो, ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि क्या क्या चीज ट्रेडिंग में जाएगा, क्या क्या चीज पेल में जाएगा। जैसा क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग एजम्पशन लेकर के काम करेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आया? जैसे मैंने ऊपर एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर का आपको एग्जांपल दिया और एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर का दिया, ठीक है। अब ये के अलावा हमारे पास बचता है एसेट्स, ठीक है, एंड लाइबिलिटी। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, जनरली बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में हम लोग नोट डाउन करते हैं। वहीं पे अगर लाइबिलिटी है तो हम लोग बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन करेंगे। करेक्ट। एक बार फॉर्मेट जरा देख लो बैलेंस शीट का। तो यहाँ हो जाता है हमारा लाइबिलिटी, फिर आता है हमारा अमाउंट, जस्ट अमाउंट। यहाँ फिर होता है हमारा एसेट्स और अमाउंट। करेक्ट यहाँ पर। आई होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये पूरा बात समझना, ऐसे ही कुछ होता है। नेक्स्ट चीज अब क्या है? नेक्स्ट चीज ये है कि जो चीज हमको पिक करना है, ये चारों को हमको पिक करना है, जरा समझो। ये पूरे चीज को हमको पिक करना है। ट्रायल बैलेंस है कहाँ से? बट बट एज एन अकाउंटेंट आपसे कुछ एरर हो सकता है। वो एरर ओमिशन भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, ठीक है, प्रिंसिपल भी हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अनअवेयर अनअवेयर ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और ये सब क्योंकि ये एडजस्टमेंट में देता है, तो इट्स आवर ड्यूटी कि इन सब का हम लोग ऐसा ट्रीटमेंट करें कि बिना जनरल लेजर ट्रायल किए इसका डबल एंट्री इफेक्ट
रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, ये होता है। तो इतना बात आपको समझ में आए, और अगर इतना आपको थ्योरी समझ में आ गया है, तो अब हम लोग आराम से एक सम सॉल्व कर सकते हैं। वो सम समझेंगे। तो आप जैसा देख रहे हैं कि आपको एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड दिया हुआ है, और डेबिट और क्रेडिट के साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि जिसे हम एडजस्टमेंट कहें, क्या कहें, एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो ये हम लोग बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि बेस्ट टेक्निक क्या है बनाने, तो बेस्ट टेक्निक है बनाने का कि सबसे पहले तो पहले हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या क्या चीज ट्रेडिंग में जाएगा, क्या क्या चीज पीएल में जाएगा, और क्या क्या चीज बैलेंस शीट में जाएगा। तो डेबिट साइड का चीज सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक, इसके बिना बिजनेस हो नहीं सकता, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। प्लांट एंड फर्नीचर एक एसेट्स है, तो बैलेंस शीट में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर भी एक एसेट्स है। ड्राइंग ड्राइंग एक तरह का एसेट्स है, ठीक है, जो बिजनेसमैन अपने सेल्फ के लिए या तो बिजनेस से निकालता है या तो उसको यूज करता है, ठीक है, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो फिलहाल उसका आप ट्रीटमेंट ऐसा समझो कि इसका ट्रीटमेंट लाइबिलिटी में होगा, ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट लाइबिलिटी में होगा, ये बात समझो। ट्रीटमेंट ड्राइंग का लाइबिलिटीज के हेड में होगा। डेटर हमारा एसेट्स है। वेजेस, अब हमको ये नहीं बता रहा है कि किस तरह का बिजनेस है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि वेज है जो कि वर्कर को दिया जाता है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग, और वही सैलरी हम लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज को देते हैं, तो ये कमीशन पेड, ये परचेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिना परचेज किए तो बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, तो आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल स्टार्ट होगा। बैड डेब्ट, पैसा डूब गया, इसको आपको पीएल में लिखना होगा, ठीक है। इंश्योरेंस यहाँ पे एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, इसको पीएल में। कैश इन हैंड एसेट्स है, करेक्ट, यहाँ कर दो बात होगी। अब आते हैं कैपिटल। कैपिटल कंपनी के लिए एक इंटरनल लाइबिलिटी की तरह काम करता है, ठीक है। तो कैपिटल मेरा है लाइबिलिटी, ये है मेरा लाइबिलिटी, ये है मेरा ट्रेडिंग में आने वाला सेल जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब आपको ही पता है कि कमीशन रिसीव्ड जरूरी नहीं है कि बिजनेस का ही हो, इस वजह से इसको हम लोग पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स को करेंगे ट्रेडिंग में, और कमीशन रिसीव्ड को करेंगे पीएल में। आई होप आपको यहाँ तक सारा बात समझ में आ गया होगा। ट्रायल बैलेंस देखिए, अब ये हमारा है एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट जिसका ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि डुअल इफेक्ट रिफ्लेक्ट करे। अब है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, एक जाता है ट्रेडिंग में और एक जाता है बैलेंस शीट में। आ जाता है बैलेंस शीट में, कोई दिक्कत। दूसरा, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि 6% डेटर पे मुझे डाउट है, ठीक है, और जिसमें से 3,000 तो डूब चुके हैं, तो ये मेरा जाएगा पीएल में और एसेट साइड में, करेक्ट, ठीक है, और ये भी मेरा जाएगा पीएल और एसेट साइड में, ठीक है। दूसरा, गुड्स वर्थ रुपीज 12,000, ठीक है, लॉस बाई फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 8,000, ये जो है इंश्योरेंस क्लेम वाज रिसीव, पैसा मिल चुका है, तो ये कैश में ऐड होगा, या फिर आप इसको फिलहाल समझने के लिए ऐसा समझो, ये एसेट्स में कहीं तो जाएगा, और वहीं पे वो जो 12,000 रुपये है, ठीक है, ये 12,000 रुपये हमारा जाएगा ट्रेडिंग में। साथ ही साथ ये जो 12 और 8 का डिफरेंस है, 4,000 रुपये का, 12,000 और 8,000 का, ये 4,000 रुपये का डिफरेंस जो है, ये जाएगा पीएल में, करेक्ट।
ये ऐसा एक एडजस्टमेंट है, इसका ट्रिपल इम्पैक्ट पड़ रहा है, और मिनिमम 2 इम्पैक्ट पड़ना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा हो सकता है किसी भी एडजस्टमेंट का, लेस देन 1 ट्रीटमेंट नहीं, मतलब वो एटलीस्ट उसका डबल इफ़ेक्ट दिखाने के लिए 2 जगह तो उसको पुट करेंगे ही, ठीक है? वेजेस कह रहा है कि वेजेस में 400 रुपया मैंने प्लांट के लिए रखा था, जिस पे डिप्रिसिएशन 15% मशीन पे और फर्नीचर पे 10% है। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है।